नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, आम लोगों के बच्चों को जो तैयारी करते हैं सरकारी एग्ज़ाम्स की, किस प्रकार से उन्हें अंधकार की राह में धकेला जा रहा है, वो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है। बात रहा है जेएसएससी सीजीएल का, तो इसका फॉर्म काफ़ी पहले ही भराया गया था, लेकिन राज्य सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा जो कहा गया था कि नियुक्ति वर्ष होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सिर्फ जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये सारे लुभावनी जो सेंटेंस है ना, शब्द है ना, वो बोले जाते हैं ताकि उन्हें अपनी ओर आकर्षित करा सके और जब आपका वोट हो तब वोट की गिनती कर सके। बस इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है। प्रभात खबर का न्यूज़ है और आज ही का न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए सुनवाई हुई। राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2021 को चुनौती दिया गया। असंवैधानिक प्रतीत होती है संशोधित परीक्षा संचालन नियमावली। कौन कह रहा है? हाईकोर्ट कह रहा है। कौन? रांची हाईकोर्ट। और ये किसको फटकार लगा रही है? हेमंत सोरेन सरकार को फटकार लगा रही है कि अपने जो जेएसएससी का जो पूरा जो कैलेंडर आपने नियमावली बनाया वो असंवैधानिक है। और इसके अलावा और भी क्या क्या इसमें मुख्य बातें हैं वो भी हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नियमावली से संबंधित मूल संचिका कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। कौन निर्देश दे रहा है? हाईकोर्ट निर्देश दे रहा है। किसको? राज्य सरकार, हेमंत सोरेन सरकार को। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। क्या जवाब मांगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया कि नियमावली के तहत होने वाली नियुक्तियाँ केस के अंतिम फैसले से प्रभावित होंगी। तो केस का जो अंतिम फैसला आएगा उससे प्रभावित हो सकता है जो भी कैलेंडर बना है। मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होनी है। ठीक है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुनीता नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। ठीक है। आखिर क्या था असली मुद्दा, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वरीय संवाददाता के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया रांची की ओर से। ठीक है। ऊपर में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है और इसे हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि प्रार्थी की दलीलों को सुनकर ऐसा लगता है कि नियमावली के जो प्रावधान है वह असंवैधानिक है। अब किस प्रकार से असंवैधानिक है उसे हम लोग जानते हैं। और प्रावधान के तहत प्रत्यक्ष रूप से 100% आरक्षण किया जा रहा है। तो कोर्ट का कहना है कि जो है 100% आरक्षण किया जा रहा है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रंजन गोगोई और जस्टिस सुनीता नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए सरकार से पूछा कि जब रिजर्वेशन कैटेगरी के लोगों को राज्य के बाहर के संस्थानों से 10वीं व 12वीं की पढ़ाई के बाद नियुक्ति में शामिल होने की छूट दी गई है, तो अनारक्षित वर्ग के लोगों को यह छूट क्यों नहीं दी गई है? इसमें ये मुद्दा ये है ना, मैं आपको मुद्दा को अच्छा से समझाता हूँ कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के लोग आते हैं झारखंड में, वो अगर बाहर से शिक्षा ले करके फिर झारखंड आते हैं किसी प्रकार का नियुक्ति लेने के लिए, तो उनको जो है छूट दिया गया है। लेकिन वही अगर अनारक्षित कैटेगरी के बाहर के पढ़ लिख के आ रहे हैं तो उन्हें जो है नौकरी में छूट नहीं है। इस पर ही ये मामला अटका हुआ है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। क्या इस नियमावली से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है या नहीं? खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया। साथ ही संशोधित नियमावली से संबंधित मूल याचिका दस्तावेज सहित कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि नियमावली के तहत होने वाली नियुक्ति विज्ञापन में इसका उल्लेख किया जाए कि केस के अंतिम आदेश से यह नियुक्ति प्रभावित होगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। ठीक है। वहीं खंडपीठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरावाल से जानना चाहा कि क्या इसी नियमावली के कारण फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी
एफएसएल में होने वाली असिस्टेंट साइंटिस्ट के नियुक्ति विज्ञापन रद्द कर दिया गया था। इस पर वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। ठीक है, फिर आगे लिखा है, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता संजीव रंजन ने नियमावली का बचाव करते हुए खंडपीठ को बताया कि नियमावली में के प्रावधान पूरी तरह से संवैधानिक है, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। कौन कह रहा है? खंडपीठ को बताया कि नियमावली, सरकार ने बताया, ठीक है, संवैधानिक है, यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से पूर्व महाधिवक्ता वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने पक्ष रखते हुए खंडपीठ को बताया कि जेएसएससी परीक्षा, खंडपीठ को बताया कि, ठीक है, जेएसएससी परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2021 के कई प्रावधान असंवैधानिक है। जब मूल योग्यता स्नातक की है तो 10वीं और 12वीं की पढ़ाई झारखंड से करने वाले अभ्यर्थियों ही नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, यह प्रावधान सही नहीं है। आरक्षित वर्ग के लोगों के मामले में नियमावली का यह प्रावधान शिथिल रहेगा। नियमावली का यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रमेश हांसदा व कुशल कुमार ने अलग अलग याचिका दायर कर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती दी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नियमावली से हिंदी भाषा को हटाने का औचित्य क्या है। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मौखिक रूप से राज्य सरकार से पूछा कि नियमावली से हिंदी अंग्रेजी भाषा को हटाने का क्या औचित्य है, इसके पीछे सरकार का क्या तर्क है। सरकार ने आखिर किन कारणों से हिंदी व अंग्रेजी को भाषा की श्रेणी से हटा दिया? क्या इसके लिए कोई सर्वे किया गया था? क्या सरकार के पास भाषा बोलने वालों का कोई आंकड़ा उपलब्ध है? हिंदी भाषा का क्या डाटा है? वहीं प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजित कुमार ने कहा कि राज्य में हिंदी भाषा बोलने व लिखने वाले लोग सर्वाधिक हैं। इसके बावजूद हिंदी व अंग्रेजी को भाषा की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कई क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल नहीं किया गया, जबकि उर्दू व उड़िया को जनजातीय भाषा की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। यह राजनीतिक निर्णय है संविधान के प्रावधानों के। तो क्या कहना है कि ये राजनीतिक निर्णय है। ठीक है, संविधान के प्रावधानों के तहत इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल, अधिवक्ता प्रिंस कुमार व अधिवक्ता राकेश रंजन ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग ने सरकार के निर्णय के बाद 10 अगस्त 2021 को संशोधन नियमावली की अधिसूचना जारी की थी, जिसका गजट प्रकाशन 12 अगस्त 2021 को हुआ था। ठीक है, तो ये था रिपोर्ट, ये था पूरी जानकारी, जिसमें क्या कहा गया आपने सारा चीज़ सुन लिया है कि जेएसएससी का जो नियमावली है उस पर हाईकोर्ट का इसमें पाबंदी लगा है। ठीक है, उनका क्या कहना है, संवैधानिक प्रतीत होता है। ठीक है, असंवैधानिक प्रतीत होता है, ये हाईकोर्ट का कहना है। ठीक है, जिस पर राज्य सरकार को जवाब देना है। आखिरी जो सुनवाई होगी वो 22 दिसंबर को होने जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से बार बार सुनवाई होगा और यही सब होगा तो फिर एग्ज़ाम कब होगा, कब बच्चों का भविष्य बनेगा, इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा ना करे, जल्द से जल्द जो भी एग्ज़ाम रुका हुआ है उसे लेने का तिथि बनाए। ठीक है, और जल्द से जल्द एग्ज़ाम लें। और साथ ही हमारे चैनल एग्जामिनर नोटिवॉक्स की ओर से जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं होती है उसकी जानकारी दी जाती है। तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और भी आगे कोई जानकारी आता है इससे रिलेटेड तो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको जानकारी तभी मिलेगी जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।